Now next question. Show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. अब इसमें भी आप देख रहे हैं आपको कोई भी डायमेंशन नहीं दिए हैं, आपको सारी ज्यूम करनी पड़ेंगी, पर इसमें भी आपको जो पहले आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो याद होने चाहिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर दिया है, जैसे मैंने यहाँ देखो डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस सिलेंडर में दो चीज़ें तो आपको होती हैं डायमेंशन जिसकी आपको लेनी होती है, दैट इज़ आर, रेडियस ऑफ द, जो बेस का इसका रेडियस होता है वो लेना होता है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ मैंने दो चीज़ें तो ले रखी हैं। तो ये कहता है कि ऑफ सिलेंडर गिवन सरफेस, यानी आपको सरफेस एरिया लेकर एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, तो गिवन क्या हो गया, सरफेस एरिया, यानी एस इज कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना है कि जो गिवन होगा वो आपको कांस्टेंट लेके चलना है, और डिफ्रेंशिएट किसको करना है, जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जो है उसको मैक्सिमम बताना है। कंडीशन क्या है, इज सच दैट इट्स हाइट इज, यानी जो h है, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, यानी आपको शो क्या करना है कि h जो है दैट इज इक्वल टू 2r, किसकी सहायता से, वॉल्यूम की सहायता से, और s क्या लेना है आपने, कांस्टेंट। यानी दो चीज़ें तो आपको निकालनी है इसमें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये आपको याद होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले लिया, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये, एंड एच बी द हाइट, एस बी द सरफेस एरिया, वी बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये मैंने अज्यूम कर ली जो हमको चीज़ें चाहिए। देन एस, अब आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं 10th तक। अब यहाँ से देखो मैंने h लिया है, क्यों, क्योंकि h ही आपको निकालना है ना, तो ये मैंने एक साइड में ले लिया, h निकाला इसमें से, तो बाकी टर्म दूसरी ओर जाएंगी। तो पहले मैंने 2 पाई आर स्क्वायर ले लिया, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर गया उस तरफ, और h लेना है तो 2 पाई आर आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, इसको फर्स्ट मान लिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h। नाउ वी पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू भर दो, क्योंकि देखो आपको इतने सारी वेरिएबल्स लेके तो आप नहीं कर सकते। तो जो एस हमें पता है, एस कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये टर्म तो कांस्टेंट चलेंगी। तो वेरिएबल क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ देखेंगे तो आपके पास आ गया एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो एच की वैल्यू आ गई, पुट कर दिया आपने यहाँ, तो वी आ गया पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, कट की वैल्यू, पाई से पाई कट गया, तो एक आर से एक आर कट गया, तो आपके पास रहा 1/2 ब्रैकेट, एक आर यहाँ है, आर से एस को मल्टीप्लाई किया, आर एस माइनस 2 पाई आर क्यूब। तो यहाँ देखो एस इज कांस्टेंट, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ आर। तो आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी वी अपॉन डी आर, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि इसको आपको क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। डिफ्रेंशिएट किया, 1/2 इज कांस्टेंट, यहाँ एस कांस्टेंट है, आर की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर दैट इज़ 1, तो एस आ गया यहाँ से 3 आ गया 3 2 6 पाई आर स्क्वायर। वही जैसे आपके पास अगर एक्स होता तो जैसे एक्स से डिफ्रेंशिएट करना था, वैसे विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगला स्टेप होता है आपके पास कि डी वी अपॉन डी आर को इक्वेट करना है 0 के, कर दिया इसको 0 के इक्वेट, सारी टर्म्स 2 चला गया 0 में, तो एस आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। अब आप ये इसमें पुट कर देंगे एस की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और एस की वैल्यू आई 6 पाई आर स्क्वायर पुट कर दी। यहाँ से जो टर्म कटती हैं वो काट दी, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया इस दूसरी तरफ लेके, तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, लाइक टर्म्स काट दी, तो एच बच गया आपके पास 2 आर, और यही आपको सॉल्व करना था। एक बात का ध्यान रखना है कि जब डी वी यानी इसको आप फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर दे तो आंसर तभी आ जाता है आपका। जैसे यहाँ एच कितना आ गया 2 आर,
तो बट आपको बताना है कि ये मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तब आपको इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, d2v अपॉन डी आर स्क्वायर, d2v यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपके पास जो ये dv अपॉन डी आर आया, 1/2 1/2। s की डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि s कांस्टेंट है दैट इज 0, इसको लिखा नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट किया अगेन -6 पाई इज कांस्टेंट इंटू 2 दैट इज 12 पाई और r कट गया ये, तो -6 पाई r। अब आप देख रहे हैं ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज लेस देन 0, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 2r। तो वॉल्यूम क्या हो गया मैक्सिमम, क्योंकि ये लेस देन 0 आ रहा है, विच इम्प्लाइज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द वेस्ट। और यही आपको सॉल्व करना था।